यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 40। यिर्मयाह गल्दिया के यहाँ। यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी उस समय सुनाई पड़ी जब रक्षा दल के नायक नबूअजार आदान ने उसे रामा में मुक्त कर दिया था, जहां वह बाबुल ले जाने के लिए यरूशलेम और यूदा के अन्य सभी बंदियों के साथ बेड़ियों में बांधकर उसे ले गया था। रक्षा दल के नायक ने उसका प्रभार लेते हुए उससे कहा, तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने इस स्थान के लिए अभिशाप की घोषणा की थी और प्रभु ने उसे घटित होने दिया है और उसने जैसा कहा था वही किया है। तुम लोगों ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया था और उसकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए तुम्हें यह भोगना पड़ा है। लेकिन देखो, आज मैं तुमको अपने हाथों में बंधी जंजीरों से मुक्त करता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा मेरे साथ बाबुल चलने की हो तो चलो, मैं तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह करूंगा। लेकिन यदि तुम्हें मेरे साथ बाबुल चलना अच्छा नहीं लगता तो मत चलो। तुम्हारे लिए सारा देश पड़ा है, तुमको जहां जाना अच्छा और उचित लगे वहीं जाओ। यदि तुम यहीं रहते हो तो शफान के बेटे अहीकाम के पुत्र गल्दिया के पास जाओ, जिसे बाबुल के राजा ने यूदा के नगरों का राज्यपाल नियुक्त किया है, और अपने लोगों के बीच उसी के साथ रहो, या तुमको जहां जाना उचित लगे वहीं जाओ। इस तरह रक्षा दल के नायक ने उसे भोजन सामग्री दी और उपहार प्रदान किया और विदा किया। यिर्मयाह अहीकाम के पुत्र गल्दिया के यहाँ मिस्पा चला गया और उसके पास देश के बचे हुए लोगों के बीच रहने लगा। लोगों का गल्दिया के पास लौट आना। जब गांवों में अब तक मौजूद सभी सेना नायकों और उनके लोगों ने यह सुना कि बाबुल के राजा ने अहीकाम के पुत्र गल्दिया को देश का राज्यपाल नियुक्त किया है और उसको पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों तथा देश के वैसे सर्वाधिक निर्धन लोगों को देखभाल का, जो बाबुल नहीं ले जाए गए हैं, भार दिया है, तो वे नथन्या का पुत्र इस्माइल, करेआहा का पुत्र योहन्नान, तन्मुहत का पुत्र सराया, नटोफाती एफस के पुत्र मकाली का पुत्र यजन्या और उनके लोग गदलिया के यहाँ मिस्पा गए। शफान के बेटे अहीकाम के पुत्र गल्दिया ने उनके और उनके लोगों के सामने शपथ खाते हुए कहा, खलदेइयों की अधीनता स्वीकार करने से नहीं डरे। आप इस देश में रहें और बाबुल के राजा की अधीनता स्वीकार कर लें और आपका भला होगा। जहां तक मेरा संबंध है, उन खलदेइयों की चिंता मैं कर लूंगा जो हमारे यहाँ आएंगे, किंतु जहां तक आपकी बात है, आप लोग अंगूरी, ग्रीष्मकालीन फल और तेल अपने मर्तबानों में संचित करें, ताकि जिन नगरों पर आपने अधिकार किया है उनमें निवास करें। इसी तरह जब उन सब यहूदियों जो मोआब में अमोनियों के यहाँ और एदोम तथा अन्य देशों में थे, यह सुना कि बाबुल के राजा ने यूदा में अवशिष्ट लोगों को छोड़ दिया है और शफान के बेटे अहीकाम के पुत्र गल्दिया को उनका राज्यपाल नियुक्त किया है, तो वे सभी यहूदी उन सभी देशों से लौट आए जहां वे भाग गए थे और यूदा देश में गदलिया के यहाँ मिस्पा आए। उन्होंने प्रचुर मात्रा में अंगूरी और ग्रीष्मकालीन फल जमा किए। गदलिया की हत्या। कारेआह का पुत्र योहन्नान और ग्रामीण क्षेत्र में अलग पड़े हुए सेना नायक गल्दिया के यहाँ मिस्पा आए और उससे बोले, क्या आपको यह मालूम है कि अमोनियों के राजा बालीस ने नतन्याह के पुत्र इस्माइल को आपकी हत्या करने भेजा है? किंतु अहीकाम के पुत्र गल्दिया ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। तब कारेआह के पुत्र योहन्नान ने गल्दिया से मिस्पा में अकेले में यह कहा, मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मैं नतन्याह के पुत्र इस्माइल को मार डालूंगा, इसका पता किसी को भी नहीं चलेगा। उसे आपकी हत्या क्यों करने दें, जिससे वे सभी यहूदी जो आपके पास एकत्रित हो गए हैं तितर बितर हो जाएंगे और यूदा के बचे हुए लोगों का विनाश हो जाएगा।
किंतु अहीकाम के पुत्र गल्दिया ने कारेआह के पुत्र यूहन्नान से कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम इस्माइल के विषय में झूठ कह रहे हो।